भी कर लेता है, जिससे टूर्नामेंट एंड हो जाता है और सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स के पोकेबॉल ले लिए जाते हैं। ऐश ने टोटल 8 पोकेमॉन कैच किए थे। उसको रिग्रेट होता है कि उसको कुछ फर्स्ट स्टेज पोकेमॉन कैच कर लेने चाहिए थे, पर तभी वहां पर शेयरमैन आ जाता है एंड रिवील करता है कि टॉप 3 में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर है जिसके पास अल्टीमेट पोकेमॉन है। साथ में 27 पोकेमॉन ट्रेनर्स पोकेमॉन के डिफीट होने के चलते ही डिस्क्वालीफाई हो गए थे। अब आगे चेयरमैन के हाथ में रैंकिंग आ जाती है, बट उससे पहले वो बोलता है कि इस चीज को ध्यान में रखिए कि जो फर्स्ट पे आएगा उसी को सिंबल मिलेगा। पर उसने इस टूर्नामेंट के अंदर जितने भी पोकेमॉन कैच किए हैं वो सब हमारे पास वापस रखे जाएंगे। वहीं पर जो पोकेमॉन ट्रेनर्स थर्ड और सेकंड नंबर पे आए हैं उनको सिंबल तो नहीं मिलेगा, बट उन्होंने जितने भी पोकेमॉन कैच किए हैं पूरे टूर्नामेंट में उन पोकेमॉन्स को वो रख सकते हैं रिवॉर्ड की तरह, क्योंकि उन्होंने कुछ बेस स्टैट के चलते ही सिंबल को मिस कर दिया है। ये रूल सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को पसंद आता है। चेयरमैन बोलता है तो स्टार्ट करते हैं नंबर 3 से, जहाँ पर एंड्रू आता है। इसने अपने पोकेमॉन्स का अच्छे से यूज किया था और टोटल 10 पोकेमॉन कैच किए थे, जिनमें 2 फर्स्ट स्टेज पोकेमॉन है, 3 सेकंड स्टेज पोकेमॉन है और 4 फुली इवॉल्व पोकेमॉन्स हैं। लास्ट में एंड्रू ने एक 600 बेस स्टैट रखने वाला सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन भी कैच किया था, जिससे इसके सारे पोकेमॉन्स के बेस स्टैट मिलाकर 4200 हो जाते हैं, जो कि इनक्रेडिबल है। अब क्योंकि इन्होंने सिंबल मिस कर दिया है इसीलिए ये अपने सारे पोकेमॉन्स रख सकते हैं। एंड्रू खुश और डिसअपॉइंटेड दोनों होता है, क्योंकि उसने इमेजिन नहीं किया था कि वो इतना आगे आ जाएगा, बट उसने कुछ ही मार्जिन से सिंबल मिस कर दिया था। चेयरमैन बोलता है कि तो अब बारी है सेकंड नंबर के पोकेमॉन ट्रेनर की, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, सेकंड नंबर पे कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर नहीं है। ये सुनकर सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। चेयरमैन बोलता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग सरप्राइज हो चुके हो, और एक टाइम पर हम भी हो गए थे ये देखकर कि फर्स्ट और सेकंड नंबर पे जो पोकेमॉन ट्रेनर्स आते हैं उन दोनों के बीच में टाई हो चुका है, यानी कि उन दोनों के टोटल पोकेमॉन्स के बेस स्टैट मिलाकर बिल्कुल सेम आते हैं, जो कि 4732 है। एंड वो पोकेमॉन ट्रेनर से ऐश और रिचार्ड, ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सहीना सभी लोग पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। मिस्टी बोलते हैं कि मास्टर बॉल कैचिंग टूर्नामेंट में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, जहाँ पर 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स के बीच में टाई हो गया था एंड उनमें से एक ऐश भी था। ये तो एक काफी ज्यादा बड़ा कोइंसिडेंस है। चेयरमैन बोलता है कि वेल, रिचार्ड ने भी 10 पोकेमॉन्स कैच किए थे। इसमें कोई अल्टीमेट पोकेमॉन या फिर फर्स्ट स्टेज पोकेमॉन नहीं था, उसने 3 सेकंड स्टेज पोकेमॉन कैच किए थे। फिर आते हैं 4 फुली इवॉल्व पोकेमॉन, और आगे जाके सूडो लेजेंडरी राउंड में वो 2 600 बेस स्टैट रखने वाले सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच कर लेता है, जिससे इस सारे पोकेमॉन्स का बेस स्टैट मिलाकर 4732 हो जाता है। बात करें ऐश की, तो इस टूर्नामेंट के ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स की तरह ऐश ने भी 10 पोकेमॉन नहीं कैच किए थे, बल्कि उसके पास 8 पोकेमॉन्स है, और उन 8 पोकेमॉन के चलते ही वो फर्स्ट नंबर पर आ चुका है। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं कि आखिर कोई पोकेमॉन ट्रेनर कैसे 8 पोकेमॉन कैच करके नंबर 1 पर आ सकता है। चेयरमैन बोलता है कि जैसा कि हमने बताया था कि हमने 50 में से 7 फॉरेस्ट के अंदर अल्टीमेट पोकेमॉन छोड़े थे, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारे के सारे 7 पोकेमॉन ट्रेनर ने 7 में से सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन ट्रेनर अल्टीमेट पोकेमॉन को कैच करने में सफल हो पाया था। एंड वो पोकेमॉन ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि ऐश है, जो कि इस टूर्नामेंट का इकलौता पोकेमॉन ट्रेनर है जिसने अल्टीमेट पोकेमॉन कैच किया है। ऑल्सो इन 7 में से 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स तो अल्टीमेट पोकेमॉन को फॉरेस्ट के अंदर ढूंढ भी नहीं पाए थे। इन पोकेमॉन ट्रेनर्स अल्टीमेट पोकेमॉन को ढूंढ लेते हैं और उनसे बैन करते हैं, बट उनमें से एक डिस्क्वालीफाई हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेट पोकेमॉन उसके पोकेमॉन को डिफीट कर देता है। वहीं पर सेकंड पोकेमॉन ट्रेनर बैटल करता है अल्टीमेट पोकेमॉन से, बट उसको कैच करने में देरी हो जाती है और टाइम अप हो जाता है। बस ऐश ही टाइम पर अल्टीमेट पोकेमॉन को कैच कर पाया था, और वो भी लास्ट सेकंड में। ये सुनकर सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। चेयरमैन बोलता है बस इतना ही नहीं, अगर ऐश अल्टीमेट पोकेमॉन को कैच नहीं कर पाता तो उसके टोटल बेस स्टैट 4132 ही रह जाते, यानी कि वो टॉप 3 में भी नहीं आ पाता। वहीं पर अगर वो फर्स्ट राउंड में भी फर्स्ट स्टेज पोकेमॉन को कैच कर लेता तो इस टूर्नामेंट का क्लियर विनर बन जाता। अल्टीमेटली हम ऐश को लकी और अनलकी दोनों बोल सकते हैं, बट फिर भी वो फर्स्ट पोजीशन के लिए टाई करता है। ऐश बोलता है कि मुझे लगा था कि और भी कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स ने अल्टीमेट पोकेमॉन कैच कर पाए थे, बट मैं ही वो लकी पोकेमॉन ट्रेनर था जिसने अकेले इस टूर्नामेंट के अंदर अल्टीमेट पोकेमॉन कैच किया था, और ये सब सिर्फ और सिर्फ गेंजा के चलते हो पाया है। चेयरमैन बोलता है कि अब हम 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स को तो सिंबल नहीं दे सकते, तो क्वेश्चन ये है कि हम क्या करें जिससे ये सिंबल फेयरली एक पोकेमॉन ट्रेनर के पास चले जाए, और इसके लिए हमारे पास 3 सॉल्यूशन है। सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि जिस पोकेमॉन ट्रेनर ने अल्टीमेट पोकेमॉन कैच किया है उसको ये सिंबल मिल जाए, यानी कि ऐश को, क्योंकि अल्टीमेट पोकेमॉन कैच करने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है और वो रेयर भी होते हैं। सेकंड सॉल्यूशन ये है कि जिस पोकेमॉन ट्रेनर ने 10 पोकेमॉन कैच किए हैं उसको ये सिंबल मिल जाए, यानी कि रिचार्ड को। और थर्ड सॉल्यूशन ये है कि दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स के बीच में एक 1 वर्सेस 1 की बैटल हो जाए। जो भी पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटल को जीतता है उसी को सिंबल मिल जाएगा। रिचार्ड और ऐश के पास 5 मिनट का टाइम है, दोनों ही अपना फैसला कर सकते हैं। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सहीना सबके साथ सोचता है, वहीं पर रिचार्ड भी प्लानिंग करता है।
कुछ टाइम बाद दोनों ही फैसला कर लेते हैं और चेयरमैन को बता देते हैं। चेयरमैन बोलता है कि दोनों ने ही सेम ऑप्शन चूज किया है एंड वो है 1 वर्सेस 1 बैटल करना। अगर ऐश चाहता तो वो खुद के लिए वोट कर सकता था, वहीं पर रिचार्ड भी अपने लिए वोट कर सकता था, पर दोनों ने एक फेयर बैटल करने का फैसला किया, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज है। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटलफील्ड में आ जाए, बैटल स्टार्ट होने वाली है। ऐश और रिचार्ड दोनों ही बैटलफील्ड में पहुंच जाते हैं। ऐश ग्रीनिया को चूज करना चाहता था, बट वो टूर्नामेंट में घोस्ट टाइप पोकेमॉन से बैटल करके वीक हो चुका था, इसीलिए अब ऐश को दूसरे पोकेमॉन का यूज करना पड़ेगा। ऐश पोकेमॉन निकालता है और बोलता है चार्जार्ड जाओ। चार्जार्ड बिल्कुल रेडी और फायर्ड अप होता है बैटल करने के लिए। वहीं पर रिचार्ड भी अपने पोकेमॉन को निकालता है और भेज देता है डार्क और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन क्वैकरल को। दोनों ही पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश का चार्जार्ड यूज करता है ड्रैगन क्लॉ अटैक का, वहीं पर क्वैकरल यूज करता है मेगा पंच अटैक का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट ऐश के चार्जार्ड का अटैक ज्यादा पावरफुल साबित होता है, जिससे क्वैकरल पीछे पुश हो जाता है। रिचार्ड बोलता है क्वैकरल अभी डार्क पल्स अटैक का यूज करो। चार्जार्ड इस अटैक को डॉज कर लेता है और यूज करता है सुपर इफेक्टिव विंग अटैक का। रिचार्ड बोलता है क्वैकरल इस अटैक को डॉज कर लो। क्वैकरल जंप करता है और ऐसा लगता है कि उसने इस अटैक को डॉज कर लिया है, बट विंग अटैक उसके पैरों पर लग जाता है एंड उसको बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है, क्योंकि विंग अटैक एक फ्लाइंग टाइप अटैक है जो कि फाइटिंग टाइप के ऊपर सुपर इफेक्टिव है। ऐश बोलता है चार्जार्ड बहुत बढ़िया फ्लेम थ्रोअर का यूज करो, बट क्वैकरल सही टाइम पर डबल टीम का यूज कर देता है, जिससे चार्जार्ड समझ नहीं पाता कि रियल क्वैकरल कौन सा है और वो इल्यूजन के ऊपर फ्लेम थ्रोअर यूज कर देता है। रिचार्ड बोलता है क्वैकरल बहुत बढ़िया, अभी हाई जंप किक अटैक का यूज करो। चार्जार्ड कंफ्यूज होता है कि असली क्वैकरल कौन सा है। सारे क्वैकरल जंप करते हैं और चार्जार्ड के ऊपर हाई जंप किक का यूज कर देते हैं, जिससे चार्जार्ड को डैमेज पड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अब रियल क्वैकरल सामने आ चुका था। चार्जार्ड वापस से खड़े हो जाता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड चलो इस बैल को खत्म करते हैं, फायर ब्लास्ट अटैक का यूज करो। वहीं पर रिचार्ड अपने क्वैकरल को फाइटिंग एम्बुश अटैक यूज करने बोलता है। इस अटैक का नाम ऐश ब्लॉक मिस्ट्री सही, किसी ने भी इससे पहले नहीं सुना था। फायर ब्लास्ट क्वैकरल की तरफ बढ़ रहा होता है, पर तभी वो उस अटैक का यूज करके फायर ब्लास्ट को पूरी तरह से रोक देता है। सभी लोग क्वैकरल की पावर देखकर शॉक रह जाते हैं कि उसने फायर ब्लास्ट जैसे स्ट्रॉन्ग अटैक को रोक लिया है। वो फायर ब्लास्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर देता है, बट एक चीज नोटिस करने वाली थी, क्वैकरल अब वीक लग रहा था। ऐश बोलता है चार्जार्ड शायद क्वैकरल को रिक्वायर्ड डैमेज पड़ा है, जो कि ज्यादातर स्ट्रॉन्ग फिजिकल अटैक यूज करने से होता है। हमारे पास यही मौका है, स्टील विंग अटैक का यूज करो। क्वैकरल भी पूरी तरह से रेडी होता है। जैसे चार्जार्ड उसके पास आ जाता है, रिचार्ड बोलता है कि अपने हाथों का यूज करके स्टील विंग को रोक दो। क्वैकरल बिल्कुल ऐसे ही करता है। दोनों पोकेमॉन टक्कर के लग रहे होते हैं, तब एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। अब सभी लोग रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा कि सिंबल कौन लेकर जाने वाला